हेलो फ्रेंड्स, वी के भी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर्स जी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूं जो कि 11 सितंबर 2025 से लिया गया है। और आपको बता दें कि ये जी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पूरा फुल वॉच करेगा। गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन गाइस दिया हुआ है कि 11 सितंबर 2025 का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो आएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चतुर्थी। कौन सी तिथि था? चतुर्थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा नंबर सवाल कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है गाइस चतुर्थी तिथि कब तक रही, इसके बाद कौन सी तिथि प्रारंभ हुई। प्रारंभ मतलब शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो दूसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 1246 तक फिर पंचमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 11 सितंबर 2025 को राहु काल किस समय था। 11 सितंबर 2025 को राहु काल किस समय था। तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर सवाल कह रहा देख लेते हैं। कह रहा है कि 11 सितंबर 2025 को पंचमी तिथि के साथ कौन सा विशेष महत्व जुड़ा था। ठीक है ना, तो 11 सितंबर 2025 को पंचमी तिथि के साथ कौन सा विशेष महत्व जुड़ा था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं गाइस, चौथा का ऑप्शंस क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथे का बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, तर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि 11 सितंबर 2025 को किस शुभ योगों का योग बना। 11 सितंबर 2025 को किस शुभ योगों का संयोग बना। ठीक है ना, तो पांचवें का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सर्वार्थ सिद्धि वासुमान आदित्य। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है गाइस, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 11 नंबर सवाल गाइस कह रहा है यहाँ पे इन राशियों में से किस राशि को सर्वार्थिक सिद्धि योग के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना थी। तो छठवें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, मेष। 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल कह रहा है कि किस राशि ने व्यापार में लाभ और जीवन साथी संयोग की संभावना प्राप्ति की है। तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, मकर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि किस राशि को शिक्षा और नए प्रोजेक्ट में सफल शुरुआत का योग बना। किस राशि को शिक्षा और नए प्रोजेक्ट में सफल शुरुआत का योग बना। तो 8वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, मिथुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कह रहा है छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में किसे डीएसपी पद पर नियुक्ति किया गया। ठीक है ना, तो 9वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, शहीद एएसपी की पत्नी। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यानी कि 10वां सवाल कह रहा है छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के तहत कौन सी रियायतें दी जाएगी। तो 10वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर सवाल कह रहा है। हाँ, तो 11 नंबर सवाल कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष रीता सांडेल को किस पद पर नियुक्ति की गई। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष पद पर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर सवाल कह रहा है वरिष्ठ पत्रकारों की मासिक सम्मान निधि 10,000 यानी कि 10,000 से बढ़ाकर क्या की गई। ठीक है ना, तो वरिष्ठ पत्रकारों की मासिक सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर कितना की गई। तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, 10 का दूना हो जाएगा। ठीक है ना, 20,000। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर सवाल गाइस कह रहा है सितंबर 2025 में कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जैसे विश्व ओजोन दिवस। तो गाइस 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए 14 सितंबर हिंदी दिवस, बी 16 सितंबर ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, सी दिया है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, डी दिया है 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। तो गाइस इसके आंसर की बात करो तो इसका सभी आंसर सही होगा, ए टू डी ये पूरा आंसर सही होगा, ये चारों आंसर सही होगा। ठीक है ना,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर यानी कि 14 सवाल कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि यूपीआई टीएस 2025 व्यापार मेले का आयोजन कब और कहाँ होने वाला है। ठीक है ना। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 से 29 सितंबर ग्रेटर नोएडा में, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए गाइस, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है 15 नंबर यानी कि 15 नंबर सवाल कह रहा है, जीके करंट अफेयर्स का 15वां क्वेश्चन कह रहा है, यूपीआई टीएस 2025 में कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की उम्मीद है। ठीक है ना। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 500। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ऐसे ही जीके करंट डेली पर डेली पाने के लिए उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।